ঘর ওড়া দিন না আপে তেলে মে রোড সামনে আছে আমাদের ঘর আর জমিনটা যাইছে এখন রোডে যাচ্ছে হ্যাঁ ওই জন্য আমরা বলছি ये सबर है, इसका नाम है राबो सबर है। इधर से सर सामने से इसका नाम राबो सबर है, उसका नाम बिरसिंह सबर है, इसका नाम गोदा सबर है। इन लोग का नाम पर कम से कम महीना पहले नोटिस तो आया था। नोटिस भी ऐसा आया कि कोई मतलब ठेकेदारी लेके चला गया और चुपचाप प्रधान को दिया ना किसी को दिया, किसी को हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद में हमको यहाँ फ़ोन किया तो वो ठेकेदार को कि वो गोदा सबर का नाम पर तो ज़मीन है लेकिन पैसा भी 70,000 रुपये गया है, लेकिन इसको भाई लोग है। इन लोगों का अकाउंट खुला है। हाँ खुला है, अकाउंट सब खुला है, आधार कार्ड सब है, लेकिन वो जो बिचौलिया का चलते अभी तक वो ना पता है वो किसके पास अकाउंट में गया। हाँ पता भी नहीं है और नोटिस भी कौन रिसीव किया वो भी पता नहीं है। आप मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो गलत हो रहा है ग्रामीणों के साथ? एकदम विरोध होना चाहिए और वो नाजायज है, ये ज़बरदस्ती है। और जहाँ पर हमारी सरकार ने घोषणा कर दिया कि 4 गुना दाम में हम जमीन अधिग्रहण करेंगे तो 6,000 में तो एक मुर्गा नहीं मिलता। तो 4 गुना से भी 24,000 ही हो रहा है। 6,000 में एक मुर्गा नहीं मिलता, 25,000 एक मुर्गा का दाम है वही बात तो तो जमीन कहाँ से लोग देते हैं? जैसे हमारे सबर जाति के लोग ये लोग बड़ी सीधा है, इन लोग को ठिपा लगा के बहुत आदमी जो भूमि अधिग्रहण ऑफिस यहाँ पहुँच जाते हैं कि हमको कंपनसेशन दे दो, इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मतलब पूरा डुमरे तक पूरा जा रहा है तो इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और मिला होने से भी किसको सेम जगह में 5,000 मिला है और उसी सेम जगह में 5 लाख भी मिला है। जिसका पक्का घर है उसको भी 5 लाख मिला है, जिसका कच्चा घर है उसको भी 8-10 लाख मिला है। आप लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है? जमीन नोटिस भी सही नहीं मिला है, किसी का नाम से दूसरों का प्लॉट भी दिया हुआ है और किसी का पिताजी के नाम से मैंने नाम में उल्टा पुल्टा हुआ है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग जो है उपायुक्त के कार्यालय में हैं और यहाँ हमारे साथ जो आप पीछे देख रहे हैं ये जमशेदपुर लोकसभा के सांसद विद्युत वरुण महतो और उसके साथ जो हैं जो डुमरिया प्रखंड के ग्रामीण लोग हैं। इनका आरोप है कि सरकार वहाँ पर सड़क बना रही है डुमरिया से लेकर कोवाली तक, लेकिन ग्रामीणों की जो ज़मीन गई है उनका उचित मुआवजा नहीं मिला है। तो हम पहले इनसे जो है बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। पहले सांसद महोदय से बात करते हैं, इसके बाद हम इन ग्रामीणों से भी समझेंगे कि किन मांगों को लेकर आए हैं आप लोग। ठीक है, तो पहले सर से कि आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ सांसद जी हैं, इनसे पूछते हैं कि किन मांगों को लेकर आज ग्रामीणों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं जिला कार्यालय तक, किन सवालों एक्चुअली जो हमारे डुमरिया कोवाली मुख्य पथ है उसमें रोड का काम रुका हुआ कई दिन से और पिछले सरकार में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से हम लोग बहुत ही रिक्वेस्ट करके रोड को सैंक्शन कराए। काम भी करीब 12-13-14 किलोमीटर हो चुका है, लेकिन बीच में जो बहुत ज़रूरी है उस जगह भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण जो है कंपनसेशन नहीं मिलने के कारण वो काम रुका हुआ है। अभी हमारे महेंद्र जी और पुटाई गणेश बाबू ये लोग आए थे मेरे पास कि दादा यहाँ थोड़ा सा अनियमितता हो रहा है, कंपनसेशन को लेकर भेदभाव भी हो रहा है, किसी को ज़मीन जो है कम है उसको ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अभी दिशा के मीटिंग में हमने डीसी साहब के सामने लोग का समस्या को रखा और उन्होंने कहा कि 4-5 जो मुख्य आदमी है उन लोग को बुला लीजिए, हम एक बार उस पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लेंगे और निश्चित रूप से डीसी साहब बोले कि सभी को न्याय मिलेगा और जो उनका कंपनसेशन बनता है वो पूरा मिलेगा। दादा इसमें क्या दिक्कत आई है कि भूमि जो अधिग्रहण हुआ खासकर इस विभाग के लोग वहाँ रहता ही नहीं, जिसका चलते उसका एक आदमी का 3-3 विभाग उसको संभालना पड़ रहा, समय नहीं दे पा रहा। तो अभी हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया कम से कम मुसाबुनी डुमरिया पोटका या बगल का जो भी ब्लॉक है डुमरिया है, ये तीनों ब्लॉक का जो है CO CI को वहाँ डिप्यूट कर दीजिए और कैंप लगवा दीजिए और कम से कम एक दिन में 5-5 बस्ती का अगर जिसका रोड साइड में ज़मीन है गया है वहीं पर भूमि सत्यापन करके अगर हम लोग कंपनसेट करें तो अनियमितता नहीं होगा। जैसे हमारे सबर जाति के लोग ये लोग बड़ी सीधा है, इन लोग को ठिपा लगा के बहुत आदमी जो भूमि अधिग्रहण ऑफिस यहाँ पहुँच जाते हैं कि हमको कंपनसेशन दे दो, इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वहीं सत्यापन हो, क्योंकि ग्रामीण लोग रहते हैं वहाँ साथ में, मुखिया से लेकर सारे लोग उपस्थित रहते हैं, प्रधान रहता है,
सब देख रेख के कि हाँ इसका भूमि नहीं है, सत्यापन हो जाए और उसका कंपनसेशन भी हो जाए वहीं कैंप लगा के। तो जब तक कंपनसेशन नहीं होगा तो रोड नहीं बन पा रहा। और वो रोड आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वही सोच के हमने लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राजबाला वर्मा जैसे करीब 3-4-5 मीटिंग हम लोग करके इस रोड को हमने उनको रिक्वेस्ट करके सैंक्शन कराया कि आज जो देहात में कनेक्टिविटी का बहुत दिक्कत है और आप इसको पूरा करिए। तो संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी इसको कर दिए थे, लेकिन ये कुछ सरकारी कुछ लेट लतीफ़ का चलते चिंता के चलते हाँ ये नहीं हो इसी भूमि अधिग्रहण पर सवाल इसलिए है दादा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर महुलिया में शायद टोल ब्रिज बन रहा है NHI का, वहाँ भी कई गांव के लोग यहाँ पर आए थे और उनका आरोप यही सेम आरोप था। उनका आरोप था कि 6,000 रुपये डिसमिल हमें दिया जा रहा है और हम लोगों का पूरा ज़मीन जा रहा है। जो घरेलू ज़मीन है उनको 50,000 रुपये डिसमिल। उन्होंने बोला कि 6,000 में कहाँ मिलता है, मतलब हम आदिवासी और गरीब लोगों का ज़मीन ज़बरदस्त, ये मतलब एक तरह से अन्याय है। क्या वो मामले भी आपके में है? NHI वाला महुलिया वाला हम लोग अभी नितिन गडकरी को संज्ञान में दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय हम जांच कराएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनको जबकि 200 एकड़ की जमीन, हाँ नहीं उनको वो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता नहीं। बड़ी संख्या में यहाँ आए थे, इसलिए मैं आपके नज़र में डाला। इसके लिए अभी तो इस शीतकालीन में वो तो अभी यूपी में थे, प्रभारी है वहाँ के क्षेत्र के प्रभारी, मतलब वो वर्तमान इलेक्शन को देखते हुए अभी वो कार्यक्रम में। आप मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो गलत हो रहा है ग्रामीणों के साथ? एकदम विरोध होना चाहिए और वो नाजायज है, ये ज़बरदस्ती है। और जहाँ पर हमारी सरकार ने घोषणा कर दिया कि 4 गुना दाम में हम जमीन अधिग्रहण करेंगे, तो 6,000 में तो एक मुर्गा नहीं मिलता। तो 4 गुना से भी 24,000 ही हो रहा है। 6,000 में एक मुर्गा नहीं मिलता, 25,000 एक मुर्गा का दाम है। वही बात, तो जमीन कहाँ से लोग देते हैं? तो ठीक है, मैंने इसका विरोध करते हैं। सही है, सांसद महोदय भी विरोध करते हैं, इसलिए उस दिन ग्रामीण यहाँ पर आए थे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। अब इनसे समझेंगे कि इनकी क्या समस्या है कि इन्होंने सांसद डुमरिया प्रखंड से ये तमाम लोग आए। बताइए। हम अभी डुमरिया प्रखंड से आए हुए हैं। जो कुआली से डुमरिया मेन रोड बन रहा है, 2 साल से काम तो हो रहा है, लेकिन अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। कितना ज़मीन जा रहा है आप लोगों को, कितने गाँव का जा रहा है और कितना ज़मीन जा रहा है, अभी तक क्या बात हुई है? ऐसे तो डुमरिया से लेके बोलेगा तो 50 से 60 गांव का ज़मीन जा रहा है। यहाँ देखिए हम लोग बादलगोड़ा, खोयरबुनी, रंगामटिया, दुबला बेड़ा, लांगो, उसके बाद खैरबुनी, और ऐसे मतलब पूरा डुमरिया तक पूरा जा रहा है। तो इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और मिला होने से भी किसको सेम जगह में 5,000 मिला है और उसी सेम जगह में 5 लाख भी मिला है। जिसका पक्का घर है उसको भी 5 लाख मिला है, जिसका कच्चा घर है उसको भी 8-10 लाख मिला है। और ये जो मेरा बदलगोड़ा गांव का सबर जाति का कल परसों नोटिस भी मिल चुका है 70-80 हज़ार का, तो वो गांव वाला कोई उसको रिसीव कर लिया। तो इसको हो सकता है कुछ बोला होगा, इसलिए इसका हाथ में तो नोटिस नहीं आया था। हमको पता चला कि 70-80 हज़ार का नोटिस मिला है, तो अभी तक वो गायब है। गाँव वाला कौन लिया वो तो हमको पता नहीं। इसी तरह का मतलब हर आदमी से मतलब भेदभाव कर रहा है। तो आप लोग क्या मांगे, मुआवजे की मांग है कि ज़मीन के बदले कहीं आप लोग विस्थापित एक ही मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो ऐसे तो ज़मीन का किनारा, मतलब रोड का किनारे में बहुत ज़मीन है, उसके ज़मीन का तो मांग नहीं करेंगे, क्योंकि रोड सबका है। लेकिन अगर सरकार दे रहा है तो सही मुआवजा मिले हम लोग को, हम गरीब आदिवासी को, इसी का मांग है। ठीक है, आप समझ सकते हैं सबर जाति PTG मतलब प्राइमेटिव ट्राइब ग्रुप है, जो ट्राइबल से भी जो है एकदम निचले जो अंतिम व्यक्ति की आप बात करते हैं तो वो ट्राइब ग्रुप्स है, जो आज भी जो है एक तरीके से मुख्य धारा से बहुत अलग है। जंगलों में ही रहते हैं लोग, और आप समझिए इनके भी ये सारे ज़मीन जा रहे हैं। तो ये लोग हिंदी कोई नहीं बात करता है, ये लोगों से बात करने के लिए भी, हालांकि इनकी जो भाषा आप बताएंगे कुछ, ये हिंदी बोल पाते हैं? नहीं, उड़िया बोलो। अच्छा हाँ, बोलिए जो भी बोलिए, उड़िया पते आप समझा दीजिएगा। रोड सामने আছে আমাদের ঘর আর জমিনটা যাইছে এখন রোডে যাচ্ছে। बोलिए तो आपको समझा दीजिए। हाँ
ওই জন্য আমরা বলছি क्या है सबर लोग हैं? ये सबर है, इसका नाम है राबो सबर है। हाँ इधर से सर, हाँ, सामने से। इसका नाम राबो सबर है, उसका नाम बिरसिंह सबर है, इसका नाम गोदा सबर है। इन लोग का नाम पर कम से कम महीना पहले नोटिस तो आया था। नोटिस भी ऐसा आया कि कोई मतलब ठेकेदारी लेके चला गया और चुपचाप प्रधान को दिया ना, किसी को दिया, किसी को हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद में हमको यहाँ फ़ोन किया तो वो ठेकेदार को कि वो गोदा सबर का नाम पर तो ज़मीन है, लेकिन पैसा भी 70,000 रुपये गया है, लेकिन इसको वो भाई लोग है। इन लोगों का अकाउंट खुला है? हाँ खुला है, अकाउंट सब खुला है, आधार कार्ड सब है। लेकिन वो जो बिचौलिया का चलते अभी तक वो ना पता है वो किसके मतलब पास किसके अकाउंट में गया है, हाँ पता हाँ नहीं हाँ चला। पता भी नहीं है, और नोटिस भी कौन रिसीव किया वो भी पता नहीं है। नहीं, जब पैसे जाएंगे जिसके भी अकाउंट में, वो तो अकाउंट डिटेल्स कम से कम बैंक बता सकता है कि किसके में गया है। अभी क्या कर रहा है ना, नोटिस मिलने के बाद उसमें नोटिस मिलने के बाद वो नोटिस के साथ भूअर्जन ऑफिस को आना पड़ता है। वहाँ जमा करने के बाद 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर वो उसका मालिक जिसका ज़मीनदाताओं का खाता में पैसा जा रहा है। तो जिसका जिसका ज़मीन मतलब तभी भी हम बोला ज़्यादा जा रहा है उसको भी कम पैसा मिल रहा है, और जिसका ज़मीन कम जा रहा है उसको तो ज़्यादा दे रहा है। मतलब 8-10 लाख तक मिला है हमारा। गलत चला जा रहा है तो मतलब सत्यापन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है। आप लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है? जमीन नोटिस भी सही नहीं मिला है, किसी का नाम से दूसरों का प्लॉट भी दिया हुआ है और किसी का पिताजी के नाम से मैंने नाम में उल्टा पुल्टा हुआ है और किसी का प्लॉट में। यही सब गड़बड़ी पैसा अभी तक मिला कि नहीं मिला? पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला अभी तक। तो क्या खेती का ही ज़मीन जा रहा है कि घर भी जा रहा है आप लोगों घर भी जा रहा है और खेती भी जा रहा है। का? बताइए, बात बताइए ग्रामीणों मेरा का। नाम महेश्वर मुर्मू है, मैं रंगामटिया डुमरिया प्रखंड। क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, बताइए। हम लोग मुआवजा मांग के लिए हम लोग आए हैं कि सही मुआवजा मिले। कुछ बिचौली लोग वहाँ जा करके भेदभाव किए हैं और भेदभाव करके मैंने बहुत सारे अभी गुलमाल हो गया वहाँ। इसलिए हम लोग आए हैं, डीसी साहब से मिलेंगे संसद को लेकर के, और हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को वो मुर्गा की रेट में मुआवजा ना मिले, उचित मुआवजा मिले। सरकार को क्या बोले, बताइए तो आप। बहुत इसमें बहुत नुकसान होंगे अगर नहीं देंगे एक उचित। तरफ तो सरकार बोल रही है कि भाई हम आदिवासी मूलवासियों की हक की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये सारे तो वही लोग हैं। अभी सबर समुदाय तो पीटीजी में आता है, एकदम निचले पायदान पर आता है। अगर इनके साथ इनको अगर उचित मुआवजा मिले, और जितने लोग हैं सब तो आदिवासी और ट्राइबल समुदाय के लोग ही हैं, है ना, तो उनके हकों का कितना सुरक्षा हो रहा है। लेकिन हम लोग के उधर ग्राउंड में पर ना आप लोग के कैसा बराबर है, जो सबर है हम लोग के उधर के बहुत ना के बराबर है, लेकिन इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कुछ अभी का सरकार के जो बिचौली हैं हम लोग के साथ बहुत अन्याय, और सब लोग के साथ बहुत अन्याय। आपने कहा कि मुर्गा के रेट में ज़मीन लिया जा रहा है, कैसे? लेकिन जैसे हमारे तो बहुत बड़ा जगह है, लेकिन घर के सामने वाला, लेकिन वहाँ पर मेरा ना कुछ ये होगा कम, बहुत कम पैसा उसको ये क्या दिया है। लेकिन रेट हम तय किया है, कितना रेट तय किया, कुछ पता चला अभी आपको? रेट तो तय क्या है, कितना 45,000 ना कितना, लेकिन जगह तो बहुत बड़ा है। हम लोग मांग करते हैं कि दोबारा ग्राम प्रधान से संपर्क करके दोबारा सर्वे हो हमारे आँखों के सामने, हम भी जाने कि मेरा जगह कितना बड़ा जा रहा है, किस रेट पर। लेकिन हम लोगों को तो अभी तक किसी को देखा नहीं, ना सुना नहीं, लेकिन आँखों के सामने पेश कर देता है। लेकिन ये चीज़ हम लोग मानने को तैयार नहीं है। सही बात है। हाँ बताइए आप। बोलिए। जैसे बहुत सारे लोग बात तो अपनी रख नहीं पा रहे, ठीक है, आप लोग इन लोगों को लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ भाषा की समस्या, जो अपनी बात वो नहीं रख पाते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सरकार तो बोल रही है हम सब कुछ दे रहे हैं, भाई उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की देखिए, सरकार- दिक्कत कहाँ आ रहा है ग्रामीणों यहाँ की पर? सरकार है। ये क्वाली डुमरिया जो मुख्य सड़क चौड़ीकरण जो स्वीकृत हुआ है, वो विगत कई महीने से काम चल रहा है, वो 21 वर्षों से काम चलने के बाद क्या हुआ ना, यहाँ पर आपका मुआवजा का राशि जो वितरण किया गया है इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। कुछ विभाग जो है ना, कुछ बिचौलिया तबके के लोगों को सहारा लेकर के गांव में सर्वे कराया, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों का जिनको पैसा मिलना चाहिए, जिनका ऑलरेडी ज़मीन गया हुआ है, उनको ज़मीन जाने के बावजूद भी मुआवजा राशि नहीं मिल पाया अभी तक।
इसीलिए हम लोग मांग जो मतलब हकदार है उसको नहीं मिला और बिचौलियों को मिल जाए, मतलब बिचौलिया मतलब कुछ लोगों को, दलाल टाइप के लोगों को पकड़ के ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जिसका मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर में भी उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पक्का लिखवा दे रहा हो। पक्का लिखवा दे रहा है। आज जिसका जो एक्चुअली में जिसका पक्का मकान है उसको भी लोग मिट्टी का घर दिखा के कम मुआवजा मिल रहा है। विरोध इसी का है, इसके कारण आज ग्रामीण उपायुक्त महोदय से विरोध मिलने, सड़क का नहीं है। विरोध सड़क का नहीं है, विरोध सड़क का नहीं है। विकास के लिए सड़क जरूरी है, ग्रामीण भी चाहते हैं कि सड़क बने। तो आप देख रहे थे और तमाम इन लोगों से हम इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सांसद खुद जो है उनके नेतृत्व में ग्रामीण आए हैं, तो समस्याएं आप जान लीजिए। और कम ही होता है कि आप ये अपनी बातों को सही तरीके से रख पाते हैं। जितना हमने समझने और समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से गांव, गरीब और आदिवासी के नाम पर सरकारें तो ज़रूर बनती हैं, लेकिन उनके हालात में कुछ भी बदला नहीं है। आज भी वो जहां निचले पायदान पर खड़े थे, आज भी वो खड़े हैं और उनकी हक की सेंधमारी हो रही है जो सिस्टम हमने बनाया है। और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं, जो हमने सबर समुदाय के लोगों से मिलाया कि आप देखिए कि यहाँ सांसद के नेतृत्व में आने के बाद भी जो है लोगों को कितना हक मिलेगा उस समय बताएगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।